नमस्ते बच्चों, आपका 5वीं कक्षा में स्वागत है। हमारे पाठ का नाम है पक्षियों का अस्पताल। हमने देखा इस पाठ में कि किस प्रकार इंसान अगर बीमार हो गया तो उसको अस्पताल लेकर जाते हैं, तो उसी प्रकार सभी जानवरों के अलग अलग अस्पताल होते हैं। उसी प्रकार पक्षियों का भी अस्पताल होता है। तो इस पाठ में आए दो छोटे बच्चे हैं, अंशिका और अमन। इन्होंने पहली बार अगर पक्षियों का अस्पताल का नाम सुना तो वो हैरान हो गए। वो उत्सुकता से अपने पापा से पूछने लगे कि पक्षियों का भी अस्पताल होता है क्या, किस प्रकार उसकी वहाँ देखभाल होती है, इलाज किया जाता है। तो पापा ने उनको एक हमारे मशहूर भारत में जो है दिल्ली में स्थित पक्षियों के अस्पताल के बारे में उन्होंने उनको बताया कि किस प्रकार उनकी वहाँ पहचान होती है, उनका इलाज किया जाता है, और जैसे इंसानों की हम देखभाल करते हैं उसी प्रकार वहाँ के डॉक्टर्स पक्षियों को भी देखभाल करते हैं, उसका अच्छे से इलाज करते हैं। तो ये पाठ में हमने यह पढ़ा था। इस पाठ के हमने प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा की थी। आपको मैंने कहा था कि इस पाठ के प्रश्नोत्तर आप घर पर लिखिए, लघु उत्तरीय और ये लिखित और ये लिखित और सही विकल्प चुनिए। ये हमने पढ़ा भी था। तो आपको मैंने कहा था कि इसके सारे क्वेश्चन आप लिखिए करके। तो दोबारा हम देखेंगे। ये पहला मौखिक देखो, अंशिका और अमन किस दिन पतंग उड़ा रहे थे? रविवार के दिन अंशिका और अमन पतंग उड़ा रहे थे। पतंग की डोर से कौन उलझ गया? पतंग की डोर से? कबूतर उलझ गया। माँ ने घायल कबूतर को कहाँ रखा? माँ ने घायल कबूतर को रूई की फाहों में रखा। पापा ने घायल कबूतर को कहाँ ले जाने का सुझाव दिया? कहाँ? पक्षियों के अस्पताल ले जाने का सुझाव दिया। अस्पताल की पहली मंजिल पर पक्षी कब तक रहते हैं? पहली मंजिल जब तक वो सीरियस होते हैं। जैसे ना कि अगर किसी को आईसीयू में रखा जाता है तो ये अस्पताल में पहली मंजिल यानी आईसीयू होता है। तो उनको जब तक वो अच्छे से मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक वो उनको पहले मंजिल पर रखा जाता है। उसके बाद लिखित प्रश्न पे चर्चा करेंगे हम लोग। पक्षियों का अस्पताल कहाँ स्थित है? पक्षियों का अस्पताल दिल्ली में लाल किले के सामने पक्षियों का अस्पताल स्थित है। उसके बाद अस्पताल में इलाज करने वाले पक्षियों की पहचान डॉक्टर किस प्रकार करते हैं? हमने देखा इस पाठ में कि जब कोई पक्षी आ जाता है तो उसके पूरा लेखा जोखा उनके सामने रखा जाता है कि किस प्रकार उसकी पहचान हो। तो उसमें क्या लिखा जाता है? उनको वहाँ नंबर लिखा जाता है। उनके स्वास्थ्य के लिए एक अलग से पिंजरा होता है। और उसमें हर एक में क्या लिखा जाता है? एक नंबर। तो इस प्रकार डॉक्टर उस पक्षियों की पहचान करते हैं। यह अस्पताल कब शुरू हुआ था? अस्पताल प्रारंभ में 1926 में यह अस्पताल शुरू हुआ था। उसके बाद पक्षियों को ठीक होने पर क्या किया जाता है? जब पक्षी ठीक हो जाते हैं तो उनको तीसरी मंजिल पर लेकर जाते हैं और फिर वहां से उनको हवा में उड़ा देते हैं। उसके बाद है यह अस्पताल किस प्रकार चलता है? यह अस्पताल ये पक्षियों के अस्पताल शुरू करने के लिए बहुत सारे लोग मतलब अस्पताल को उदारता यानी बहुत सारे डोनेशन, कोई अगर मदद करता है तो उस मदद के पैसों से ही यह अस्पताल चलता है। उसके बाद सही उत्तर चुनिए में पापा क्या कर रहे थे?
वहाँ समाचार पत्र पढ़ रहे थे। कबूतर के कहाँ घाव हो गया था? कहाँ घाव हो गया था? गर्दन में घाव हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट है, पक्षियों के अस्पताल में और क्या क्या जुड़ गया? क्या क्या जुड़ गया था पक्षियों के अस्पताल में? आईसीयू और प्रयोगशाला। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हो। उसके बाद किसने कहा, किससे कहा? ठीक है, सारे पक्षी एक साथ अब पहली मंजिल पर ही होते हैं। किसने कहा? ये पापा ने बच्चों से कहा। यह अस्पताल कब शुरू हुआ था? किसने कहा था यह अस्पताल कब शुरू हुआ था? अंशिका ने पापा से पूछा। इस मंजिल पर तो बहुत ही हर्ष और उल्लास का वातावरण होता होगा। ये किसने कहा है? इस मंजिल पर तो हर्ष और उल्लास का वातावरण होता होगा। किसने कहा था? पापा ने बच्चों से कहा। तो इस प्रकार आप इसके उत्तर लिख सकते हो। चलो अभी हम नेक्स्ट जाएंगे, व्याकरण की ओर बढ़ेंगे। आप ये प्रश्नोत्तर अपने नोटबुक में लिखिए। व्याकरण, व्याकरण ये क्या है? यहाँ हमने वचन, हमने ग्रामर के पुस्तक में वचन पढ़ा था। ठीक है, ग्रामर के इसमें हमने पढ़ा था वचन। वचन के दो भेद है, एक वचन और बहुवचन, है ना। तो हमें यहाँ उन्होंने कुछ रंगीन शब्द दिए हैं, उसमें से पहचानना है कि एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है। पहला उन्होंने दिया है, वे कबूतर को अस्पताल ले गए। तो कबूतर वो रंगीन है, तो कबूतर वहाँ एक वचन है। चारों ओर पक्षियों की चहचहाट है। पक्षियों, वो पक्षी है, ये शब्द कौन सा है? पक्षी एक वचन, पक्षियों अनेक वचन। तो ये अनेक वचन शब्द है। मम्मी सुबह की चाय का आनंद ले रही थी। तो मम्मी ये रंगीन है, तो मम्मी का यहाँ एक वचन पहचानना है। तो मम्मी एक ही है, तो एक वचन। यह अस्पताल लोगों की उदारता से चलता है। लोगों क्या है? ये अनेक वचन शब्द है, तो ये बहुवचन लिख सकते हो यहाँ। इस मंजिल पर एक फव्वारा भी है। मंजिल यानी एक हमारा जो मंजिला होता है वो, तो ये क्या है? मंजिल एक है, वहाँ एक, तो इस मंजिल, तो मंजिल ये एक वचन शब्द है। समझ में आया? उसके बाद है यहाँ कि कुछ अर्थ, शब्दों के अर्थ आपको रेखा खींचकर यहाँ लिखना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ। पहला उन्होंने दिया है जांच यानी निरीक्षण, उपचार यानी इलाज, उदारता, उदारता क्या है? दयालु, मतलब यह हॉस्पिटल जो लोग पक्षियों पे दया करते हैं या जो लोग पक्षियों के बारे में सोचते हैं, ये उदारता यानी दयालुता। उल्लास यानी खुशी और हर्ष। उसके बाद उत्सुकता, उत्सुकता यानी अधीरता, बेचैनी। ठीक है, यहाँ हमारा एक रह गया घाव, घाव यानी जख्म। ठीक है, और प्रोत्साहन यानी उत्साह और बढ़ावा। ये इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो। इसका रेखा खींचकर आप अपने नोटबुक में, आपको इसके आगे उसका अर्थ लिखना है। उसके आगे है नेक्स्ट, अभी दिए गए वाक्य को पढ़ना है। ठीक है, अभी यहाँ एक व्याकरण का एक अलग पाठ है, विशेषण और क्या है उसका विशेष्य। आपको विशेषण पता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को
विशेषण कहते हैं। तो ये है, माँ ने घायल कबूतर को उठाया। ठीक है, माँ ने घायल कबूतर को उठाया। और पक्षियों को उचित दवाई दी जाती है। तो कबूतर यहाँ संज्ञा है और दवाई भी यहाँ संज्ञा है। घायल ये उसका विशेषण है। ठीक है, माँ ने अच्छे कबूतर को उठाया, घायल कबूतर को उठाया, सोए हुए कबूतर को उठाया, तो ये है उसका विशेषण। और कबूतर क्या है, उसका संज्ञा है। तो अभी यहाँ उन्होंने एक व्याकरण का एक ऐसा विषय दिया है, विशेषण और विशेष्य। अभी इसमें से हमें विशेषण पाठ में उनके लिए विशेषण ढूंढना है। इसमें से जो उन्होंने यहाँ सामने दिया है ये तालिका में, उसमें से हमें विशेषण ढूंढना है। और विशेषण में ये विशेषण किसके लिए आया है वो हमें यहाँ उसके आगे विशेष्य लिखा है। जैसे अनोखा, ये क्या है, चिकित्सालय यानी अस्पताल, वो अनोखा है। उसके बाद अभी हम और ढूंढेंगे इसमें। दूसरा क्या है यहाँ, देखो मुफ्त, यहाँ मुफ्त है, विशेषण है मुफ्त। तो मुफ्त क्या हो जाता है, इलाज। ठीक है, मुफ्त इलाज करते हैं वहाँ। उसके बाद और एक विशेषण है यहाँ घायल। घायल कौन था, कबूतर। तो आपको विशेषण किस में लिखना है, यहाँ, और उसके विशेषण जो आया है आपको विशेष्य इस प्रकार यहाँ लिखना है। घायल विशेषण लिखना है, हो क्या। उसके बाद और विशेषण कहाँ है, यहाँ विशेष, और एक यहाँ है विशेष। ठीक है, विशेष क्या है वो, विशेष स्थान। जैसे आईसीयू को क्या कहते हैं, विशेष स्थान, क्योंकि वहाँ इमरजेंसी में लोगों को रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद और जैसे यहाँ और एक शब्द आया है थोड़ा। ठीक है, थोड़ा, ये भी एक विशेषण ही है। उसके बाद पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, है ना। तो पहली विशेषण और मंजिल विशेष्य, आप इस प्रकार लिख सकते। जैसे पहला मुफ्त इलाज, आप यहाँ मुफ्त विशेषण, उसका विशेष्य इलाज। उसके बाद है यहाँ घायल, दूसरा घायल लिख सकते हो विशेषण में। उसके बाद में यहाँ क्या लिख सकते हो, कबूतर। ठीक है, उसके बाद विशेष वार्ड, यहाँ विशेष लिख सकते हो और वार्ड भी लिख सकते हो। दूसरा है पहली, यहाँ पहली विशेषण, दूसरा है मंजिल। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। समझ में आया। मुफ्त इलाज ऐसे लिख सकते हो। दूसरा क्या है, हमने देखा था यहाँ घायल कबूतर, घायल कबूतर लिख सकते हो। उसके बाद है पहली मंजिल। ठीक है, उसके बाद है विशेष स्थान। स्थान ये संज्ञा शब्द है, स्थान। ठीक है, उसके बाद तो ये है विशेषण और विशेष्य। आप इसमें विशेषण ढूंढो और उस विशेषण के लिए, वो किसके लिए है आपको वो वहाँ लिखना है, उसे विशेष्य कहते हैं। अभी नेक्स्ट, दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। आपको वर्तनी यानी स्पेलिंग, ये कुछ गलत स्पेलिंग है, आपको देखना है पाठ्य पुस्तक में ये किस प्रकार सही स्पेलिंग है। आपको ये ढूंढकर
उसको सही स्पेलिंग में लिखना है। जैसे मुफ्त का ये उन्होंने दिया है, मुफ्त की ये कैसी मात्रा है। स्वास्थ्य आप देख सकते हो कि स्वास्थ्य कहाँ है, ठीक है। तो इस प्रकार आप उसका लिखना है। जैसे विशेष, विशेष का ये पहली मात्रा होती है विशेष, यहाँ दूसरी मात्रा दी है उन्होंने। कबूतर को भी दूसरी मात्रा होती है यहाँ कबूतर। तो ये इस प्रकार आपको ढूंढना है स्पेलिंग, सही स्पेलिंग। कबूतर, ठीक है। बीमारी, बीमारी का भी ब दूसरी होती है, बी मारी, ठीक है। रुई की भी मात्रा रू ये दूसरी है पर यहाँ पहली देनी होती है। आकाश लिखा है, आकाश होना चाहिए, ठीक है। फुवारा नहीं फव्वारा, व को व, इस तरह से आप लिखो। स्पेलिंग ढूंढो अपने पाठ्य पुस्तक में, ओके। उसके बाद है तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर आप लिखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।